मेटिया ब्रूज गार्डन रिच में जीआरएसी के मामले को लेकर बना हुआ था तनाव का माहौल। जी हां, जीआरएसी के टेंडर को लेकर 1 अगस्त से फाइट शुरू हुई दो गुट के दरमियान और तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया। मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। मेयर फरहाद हकीम के आदेश पर वार्ड नंबर 134 के काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल ने दोनों फरीक शमीम अंसारी और एजाज खान को बुलाकर समझाया और बड़े ही दानिशमंदी से बिगड़े मामले को न सिर्फ बनाया बल्कि दोनों के दिलों को भी मिलाया। दोनों फरीक अनिल साहब के फैसले से मुत्तफिक होकर हाथ मिलाए और अनिल साहब के इंटरफेरेंस से जो इत्तेहाद कायम हुआ उसकी जी भर कर सराहना भी की और अहद किया कि अब गार्डन रिच के अंदर डेवलपमेंट और यकजहती पर जोरदार काम होगा। शमीम साहब, आज जिस तरह से आपके भगने ने जो बदनज़मी का माहौल फैला हुआ था उसे खुश असलूबी के साथ हल किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने बच्चे के इस कारनामे पे? देखिए, शायद ये भगना अब सब कुछ ये शायद नहीं है, सब कुछ ये भगना मेरा भगना नहीं, बहुत कुछ है। क्योंकि जन्म हुआ, मैंने देखा सब कुछ का, मैं जानता हूँ इसको। और जिस तरह के परवरिश इन्हें अपने फादर के जरिया और अपने मम्मी के जरिया पाया, विश्वास करिए काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैं जानती हूँ इसके मम्मी के बहुत अच्छी और बहुत लायक है। क्योंकि इसके नाना, इसके घरों में हमारा आना जाना आज का नहीं था, बचपन से मैं आना जाना करता था इसके नाना। चीज़ के अंदर तालीम, हर चीज़ के अंदर अपने कवर करती थी बहुत ही अच्छी तरह से। और जिस तरह से उन्होंने इनको सींचा है, विश्वास करिए काबिल तारीफ़ है। अपने काउंसलरशिप को तो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसके अलावा जो ये यूनिटी का काम कर रहे हैं, सबको एकजुट करने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरे कहना है अल्लाह इनको उतनी ये दे। और कि दरअसल बात है कि जो काम ये कर रहे हैं, विश्वास करिए गार्डन रिच का सब आदमी अपने मुफाद के लिए जीता है, लेकिन मेरा भगना अपना मुफाद के लिए नहीं जी रहा है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। लड़कों के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अब जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके भी रोज़गार के लिए वो भी ख्वाहिशमंद है कि हमें भी कुछ रोज़ी मिले, हम भी कुछ करें, आगे बढ़ें, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी जो शहर के मेयर हैं, उनकी बेटी प्रियदर्शनी, वो एक संस्था चला रही हैं और एक एजुकेशन वेलफेयर के ज़रिए से हम लोग हर वार्ड में कहीं ना कहीं वो क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें सिलाई मशीन से सिखाया जा रहा है, ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है। इस तरह का बहुत ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लेकर आए हैं लोकल में, जिससे लोकल की बच्चियों को, लड़कियों को खास करके, उनको सिखाया जा रहा है ताकि आप आने वाले दिन में सिलाई सीख जाइए, ब्यूटिशियन सीख जाइए, कंप्यूटर क्लासेस कोर्स कर लीजिए, तो आपको जॉब क्रिएट में आसान हो, लोगों को जॉब मिलने में आसानी हो लड़कियों को। तो इसके लिए भी हम लोग CSC से लेकर आए, जो कि मेरे वार्ड में चल रहा है, और हम लोग बहुत सारे NGOs हैं उनके थ्रू भी यहाँ चलाते हैं। तो हम लोग इसमें बहुत काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की और क्या ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिल्कुल है, काम चल जाएगा। बिल्कुल है। गार्डन रिच में सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है एजुकेशन एंड हेल्थ। कोई भी सेक्टर, किसी भी वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, चाहे हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, जहाँ पे 2 सिस्टम ठीक हो जाए, बाकी तीसरा सिस्टम रहने वाले इंसान खुद कर लेते हैं। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 बेसिक सिस्टम है, जिसमें अगर गवर्नमेंट अगर पूरी फैसिलिटीज़ अपने लोगों तक पहुँचा दी, बाकी तीसरा काम जनता खुद अपने लिए कर लेगी। 2 फिरकान को आज आपने मिलाया, कैसा देखिए, मिलाने का काम तो अल्लाह का है। अल्लाह पाक ने हम सबको हिदायत दिया, हम सब में मोहब्बत दिया कि हम लोग आज एक प्लेटफॉर्म में आके, एक जगह पे आके समझौता और सुलह करने का काम किया है। और देखिए क्या होता है ना, ज़िंदगी है, हम एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, तो एक दुनियावी रिश्ता अल्लाह ने हम लोगों को दिया है। तो अगर कभी इनमें ना इत्तेफाकी हुआ है, तो आज हम बीच के फरीक बन गए, कल हमसे इनसे हो सकता है, कल मामा बीच में फरीक बन जाएंगे। तो यही दुनिया है, यही अल्लाह पाक का क्रिएशन है। हम लोग सब अगर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, तो तीसरे फरीक की ये जिम्मेदारी बनती है कि 2 फरीक के बीच में सुलह कराने का काम करे। तीसरा फरीक मेरे हिसाब से वही होना चाहिए जो आज मैंने काम किया है। मैं बहुत शुक्रमंद हूँ जनाब फरहाद शम्स इकबाल साहब का, और हम लोग के बड़े भाई जी, ये शम्स इकबाल, ये बिल्कुल शम्स भाई को जाता है, इसका क्रेडिट जाता है शम्स इकबाल। जी। इंसान एक दूसरे से नाइतफाकी पैदा कर देता है, और जब इंसान एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको शैतान से होता है हावी, उनको क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता। अगर सुलह का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं अपने आप को ज़हनी किस्मत मानता हूँ, और मैं तमाम लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी इज्जत को रखने का काम किया है। और क्योंकि ये मुद्दा गार्डन रिच के लोगों का था, ये लड़ाई गार्डन रिच के लोगों की थी,
ये रोजगार का लड़ाई था, ये बेरोजगारी को खत्म करने का लड़ाई था। इसीलिए मैंने शमीम अंसारी साहब से बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि आप जो काम 25 साल से करते हुए आ रहे हैं, आप अपने मकसद से हटने का काम मत करिए। हम लोग गार्डन रीज में काउंसिलर के नाते, पब्लिक का लीडर के होने के नाते हम लोग सब आपके साथ हैं। जिस तरह से आप ट्रेड यूनियन का लड़ाई लड़ते हैं, गार्डन रीज में लेबर मजदूर की लड़ाई को लड़ते हैं, आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए। जहां कहीं भी आपको हम लोगों का साथ का जरूरत पड़ेगा, हमारे शहर के मेयर, हम सारे काउंसिलर्स, टोटल तमाम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हमारी दीदी, सीएम सब आपके साथ खड़ी है कि आप नौजवान गार्डन रीज में रहने वाले नौजवान बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने का काम करते हैं। इसलिए हम आपके साथ हैं। लड़ाई किस चीज की लड़ाई नहीं था। चलिए ठीक है, दोनों फरीद के बीच में लोकल नौजवानों की बात थी। क्या बात है। और मैं यही चाहता हूँ जी कि भाई जो भी कंडक्टर हो, लोकल के बच्चे साथ में जोड़कर उसे सबका भला हो। सही मेरे चाहते एजाज साहब, अरे क्या बात, यही सुनना चाहते हैं। जी जी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चलिए हो ठीक गया है। बस। चलिए अल्लाह पाक का इस- शुक्र। का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ। हमेशा हम लोग के साथ रहे हैं हर मामले में, चाहे वो यूनियन का मामला भी रहा है, पापा से कंसल्ट रहा है, बहुत कुछ मिलकर किए हैं। आज तो और अच्छा है, हम लोग के ऑनरेबल मेयर साहब भी साथ देते हैं, मेरा भाई छोटा वो भी साथ देता है। ठीक है, अब तो हम लोग और एक फैमिली यूनाइट हुए, इंशाल्लाह गार्डन रीच में और काम निकलेगा और लोग जाएंगे।